इस वॉर में अपर हैंड इंडिया का है। अब कुछ नैरेटिव्स ऐसे बन गए हैं जिसकी वजह से ये टुच्चे पुच्चे लोग आके सवाल उठा रहे हैं गवर्नमेंट से, मिलिट्री वालों से। और ये नैरेटिव्स जान लो क्यों बन गए हैं? सिर्फ एक छोटी सी गलती जो हुई थी 4-5 घंटे तक, इंडियन मीडिया द्वारा सिर्फ एक दिन जो 4-5 घंटे तक वो गलत न्यूज़ दिखाई गई, उसकी वजह से। और थोड़ी गलती उसमें हमारी भी है। हम लोग जो है ना कुछ ज़्यादा ही सच्चाई की तरफ जाते हैं। हम लोगों ने अगले दिन उठ के पूरे भारत की तो बात नहीं करी जाएगी, कुछ लोग तो उससे खुश थे कि चलो गलत नैरेटिव दिखा दिया, बेइज्जती होगी इंडिया की, पर बहुत से लोगों ने इंडियन मीडिया पर सवाल उठाए, अपने ही दे हमने भी उठाए कि ये क्या बात होती है इंडियन मीडिया की, ऐसे कुछ भी दिखा रहे हैं। अगर वही उस अंधे भक्त पाकिस्तान की तरह हम लोग भी अपनी मीडिया का सपोर्ट उस टाइम पे कर देते कि नहीं भाई जो दिखाया है सच दिखाया है, जो दिखाया है सच दिखाया है, अंत तक इसी बात पे अड़े रहते, तो आज शायद उस नैरेटिव की कहानी दूसरी होती। पाकिस्तान का यही तो काम है, एक गलत नैरेटिव उठाना और उसको जगह जगह से पूरा सर्कुलेट करा देना पाकिस्तान में, और फिर वो वीडियो और शेयर होती हैं और वायरल होती हैं, उन पे रीच दिखती है, तो लोगों को ऑल ओवर द वर्ल्ड लगता है कि हाँ भाई पाकिस्तान ने तो कुछ किया था। अपनी पुरानी फ़ोटो को फ़ोटोशॉप करके एक शिप हटा के वहाँ पे सबमरीन लगा के इन्होंने दिखा दिया कि भैया हमारी तो नेवी भी गई थी। Game number 2. The Pakistan Navy has deployed submarines and aircraft, and to prove this, the Pakistani officer showed an impressive deployment. But here's the plot twist. The picture they proudly showed to prove deployment is a file photo, meaning it's an old picture, plus they have photoshopped it. They actually edited the image and added a submarine to it. Guess the Pakistan Navy's best deployment tool is Adobe Photoshop. और नैरेटिव का क्या है? एक बात उसको बस आग पकड़नी है, आग पकड़ ली, बस वो फैल गया। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोल दिया कि हमने उधमपुर एयरबेस उड़ा दिया। वो नैरेटिव सेट हुआ वहाँ पे, उसने आग पकड़ी, वो फैल गया, दुनिया सवाल उठाने लगी। अब पीएम मोदी गए हैं, अब वहीं पे उसी रनवे पे इन्होंने अपना प्लेन उतारा है, S-400 हमारा दिखा दिया है कि सब सही सलामत है। पर ये नैरेटिव इतनी जल्दी आग नहीं पकड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये उस झूठ का ये सत्य है, और सत्य कभी भी ना इतनी जल्दी आग नहीं पकड़ता है। उधर पाकिस्तान ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग में मोबाइल गेम की कोई क्लिप चला दी और बस वो नैरेटिव सेट हो गया। और दिक्कत यह है दोनों देश की जनता में कि सच्चाई जानने के बाद हम अपनी मीडिया से सवाल उठाते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। वहाँ की मीडिया नहीं, वो अभी भी आंखों पे पट्टी लगाए, जैसा जैसा वो बोल रहे हैं वैसा वैसा वो करती जा रही है। उनको अभी भी लगता है कि टी इज़ फैंटास्टिक में उनकी जीत हुई थी। ठीक है, अभिनंदन को पकड़ा गया था, उनके ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का ये बयान सुन लो। अब अभिनंदन की क्या बात करते हैं? मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे, और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। पैर कांप रहे थे उनके, थर 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 थर। मोदी जी ने साफ बोल दिया था 48 घंटे में वापस नहीं आया ना, मिसाइल छोड़ दी जाएगी। तुमको क्या लग रहा है पाकिस्तान इतना अच्छा है कि बिना किसी चीज़ के, बिना किसी एडवांटेज के ऐसे ही वापस दे देगा? जब उसने 1971 में अपने 93,000 सैनिकों का आत्मसमर्पण होने के बाद भी जो हमारे 52-53 थे उनको वापस नहीं किया, तो तुमको क्या लग रहा है यहाँ तो कोई भी सरेंडर भी नहीं हुआ था, जिसने एक को ऐसे ही वापस कर दिया डर के मारे। डर पर पाकिस्तान जनता क्या सोचेगी, उसको जो नैरेटिव बताया जाएगा, और वो अभी भी यही नैरेटिव पे चल रहे हैं। वो हाथ में कप ले लेंगे, टी इज़ फैंटास्टिक, टी इज़ फैंटास्टिक। अरे घर में घुस के मार के आया था, वो तो पुराना जहाज था भाई, नहीं इतना चल पाया इसलिए गिर गया। पाकिस्तान की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, हाँ मैं बोलूँगा, पाकिस्तान की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के कोई भी एक लम्हा बता दो जब पाकिस्तान इंडिया के अंदर घुस के आके हमला करके वापस चला गया। टेररिस्ट भेजता है, उसकी इतनी औकात नहीं है खुद आ जाए, टेररिस्ट भेजता है, सिर्फ वही आते हैं, हमला करते हैं, वापस चले जाते थे, अब भी जाते हैं, लेकिन अब घसीट घसीट के घर से उनको निकाल निकाल के मारा जाता है। ये नेहा सिंह, रैंटिंग गोला, ध्रुव राठी, देशभक्त, इन लोगों ने ना अपना एक सर्किल टाइप का बना लिया है।
ये लोग एक चीज़ पकड़ लेते हैं, वो उस व्हाट्सएप ग्रुप में फॉरवर्ड कर दी जाती है और सब उसी पे उठा के वीडियो बनाने लग जाते हैं। पापा ने दूसरे देश की वो वॉर रुकवा दी, अब अपने देश में हुआ तो क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं, क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं। इधर पहलगाम हमला हुआ, इधर इन लोग की ये वीडियो चालू हो गई। अरे कम से कम 1-2 दिन तो रुक जाओ, शौक तो मना लेने दो। या तुमको लगता है मैगी बनाने जितना आसान है कि बस चले गए अपना? वो टेररिस्ट आ रहे हैं, टेररिस्ट। यहाँ से सीधे सीधे आर्मी जाती है वहाँ हमला करने। हमारे पास टेररिस्ट तो है नहीं कि हमने भेज दिया बाद में हाथ खड़े कर लिए कि भैया ये हमारे तो है नहीं। हमारी आर्मी जाती है और आर्मी अगर एक देश की दूसरे देश में जा रही है तो वो सीधे सीधे एक्ट ऑफ वॉर आ जाता है। वहाँ 1-2 दिन शोक मनाने नहीं दिया गया, ये लोग अपना एजेंडा लेके चालू हो गए। उसके बाद जब घुसी आर्मी मार के आई, तब इन लोग के से नो टू वॉर, प्लीज डीएस्केलेट। ठीक है, फिर सीज फायर अनाउंस हो गया। उसके बाद फिर ये चालू हो गए, हमारे पहले 26 मरे थे, अब 21 मरे हैं, कहाँ है इनका बदला, कहाँ मिला इनको न्याय। अरे चाहते क्या हो तुम? नहीं, क्या चाहते हो कि पाकिस्तान से ऐसे आके भीख मांगी जाए? भैया पाकिस्तान प्लीज़, जो टेररिस्ट आपके यहाँ से आए थे उनको वापस भेज दिया जाए। हमको इनको नेहा सिंह को दिखाना है कि देखो हम बदला ले रहे हैं। वहाँ गवर्नमेंट बोल रही है, मिलिट्री बोल रही है कि 100 से ज़्यादा आतंकवादी मारे गए उस हमले में, जो पहला हमला इंडिया ने किया था, और सिर्फ उस पर किया था जो इनका टेररिस्ट कैंप थे। पर नहीं, इनको तो एजेंडा चाहिए, इनको तो गवर्नमेंट के खिलाफ बोलना है। कब गवर्नमेंट के खिलाफ बोलते बोलते ये लोग देश के खिलाफ बोलने लगते हैं, इनको ये भी पता नहीं चलता है। और कहने को ये लोग बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअल लोग हैं। एक वो कुत्ता साला जर्मनी में बैठ के भौंकता है। अरे इससे क्या मतलब है भाई? वो जर्मनी में बैठ के यहाँ के हालात कैसे डिसाइड कर रहा है, मुझको ये नहीं समझ में आ रहा, और लोग उसके पीछे पागल हैं। और थोड़ा सुन लो, आज मूड ख़राब है, आज बोलना ही है तो एक ही बार में जो बोलना है बोल दिया जाए। उसके बाद पाकिस्तानियों ने एक नैरेटिव चलाया था, इंडिया कायर है, इंडिया रात में हमला करता है। हमारी तरफ के भी कुछ लोग उस नैरेटिव में ज्वाइन हो गए थे। हाँ भाई, रात में हमला कर दिया। अरे तो कब करें? भरी दोपहरिया में करें, जब उनके ज़्यादा से ज़्यादा सिविलियन घूम रहे हों, उनको कैजुअलिटी होने का ज़्यादा चांस हो? नहीं ना, जब सब लोग सो रहे होंगे अपने घर में, तभी तो सही मौका है उनको उड़ाने का। और ऐसा तो है नहीं हम लोग चोरी करने जा रहे हैं जो चौकीदार वहाँ सो रहा होगा। मिलिट्री तो 24 घंटे काम करती है, चाहे इधर की हो चाहे उधर की हो। उसको तो दिख रहा होगा ना रेडार पे कुछ आ रहा है। ये सो रहे होंगे तो इनसे क्या मतलब? उनके सामने तो हम लोग सीना चौड़ा करके गए थे ना, वो तो जाग रहे थे ना। फिर एक और नैरेटिव चलाया, वो 5 साल का बच्चा शहीद हो गया। अरे ये शाहिद अफरीदी से लेके जगह जगह सब लोग उसको शहीद बुलाने लगे। 5 साल का बच्चा शहीद हो गया, 5 साल का बच्चा शहीद हो गया। हमारे जो 26 हिंदू मरे, वो सिर्फ मरे। बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो चाहे जवान हो, एन इनोसेंट सिविलियन लाइफ इज एन इनोसेंट सिविलियन लाइफ, नो मैटर द एज। वो किसी टेररिस्ट का बच्चा हो या टेररिस्ट के जानने वाले का बच्चा हो, इधर हम लोग टेररिस्ट मार दें, बच्चा छूट गया होता, उसके बाद बच्चे को दूसरे टेररिस्ट के कैंप वाले पकड़ लेते, उसका ब्रेन वॉश कर देते, वो इंडिया था, उसी ने तेरे बाप को सोते वक्त मिसाइल से उड़ाया था, उसका बदला तुझको लेना है, ये ले पकड़ बम, इसको चिपका ले अपनी छाती पे और घुस जा कश्मीर में और ये बटन दबा दियो और उड़ जाइयो। बच्चा कर देगा, बच्चा कर देगा, क्योंकि उसका ब्रेन वॉश किया गया है। चलो बस, इससे ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा भाई, मेरा मूड ख़राब होने लगता है। रात का टाइम है, फिर इधर मेरा मूड ख़राब होगा, फिर जो मुझसे आके घर वाले बात करेंगे मैं उनको सही से जवाब नहीं दूंगा, उनका मूड ख़राब होगा, फिर घर में हो जाएगी कलेश। इसको यही ख़त्म करते हैं। जिसको जवाब चाहिए था उसको जवाब दे दिया है। अब समझ में आए चाहे ना समझ में आए, उनकी मर्जी है।